हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश का पेपर लेके आ गए हैं, एक तरीके से 2026 की ब्लूप्रिंट की बोर्ड एग्जाम 2026 आरबीएससी। बेसिकली आरबीएससी का ब्लूप्रिंट होगा, आरबीएससी का मॉडल पेपर हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। जो क्लास 12th का एग्जाम होगा आपका, मतलब 13 फरवरी को एक तरीके से एग्जाम है, 30 फेब। तो इंग्लिश के पेपर में कि पेपर कैसा आएगा, सब जानना चाहते हैं कि पेपर कैसा दिखेगा, आखिर आएगा कैसे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि पेपर होता कैसे है, कि प्रश्न कैसे आएंगे। ये तो सबको पता है पेपर आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या होगा जब आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें हूबहू बता दी जाए कि ऐसे दिखेगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकती है। इसके अलावा चैनल पर लाइव क्लासेस वगैरह वो भी चल रही है। इसके अलावा सारे वीडियोस वगैरह हर टॉपिक की ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डाल दिए, पैसेज कैसे सॉल्व करोगे आप, ग्रामर कैसे करोगे, राइटिंग सेक्शन कैसे सॉल्व करोगे, सब चीज़ें वीडियो अवेलेबल है। लाइव क्लासेस भी, तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें हम मोटा मोटा ब्लू का आइडिया बताने वाले हैं। देखो, ब्लू का मतलब होता है पेपर का रूपरेखा। आखिर पेपर होगा कैसे, सब जानना चाहते हैं। सबसे पहले पेपर में आपके दो अनसीन पैसेज होंगे। एक तो 6 नंबर का होगा और एक होगा आपके 9 नंबर का। 6 नंबर का और 9 नंबर का ब्लू होगा। इसके बाद आपके जो है नोटिस, जो आपकी राइटिंग सेक्शन है, नोटिस, आर्ग्यू, इन्विटेशन और एडवर्टीजमेंट, इनमें ये ऑप्शन बेस होंगे। इनमें से कोई भी दो आएंगे, इनमें से आपको एक करना पड़ेगा। 4 मार्क्स का ये होगा। रिपोर्ट या पैराग्राफ में से कोई सा भी एक करना पड़ेगा। 5 ऑप्शन बेस होंगे, उस पर 5 आएगा। लेटर आएगा पूरे 5 नंबर का, वो भी ऑप्शन बेस होगा। इसके अलावा ग्रामेटिकल जो पोर्शन है आपका, उसमें आपका कंडीशनल सेंटेंस को क्लोज बोलते हैं, वो आएंगे आपके 2 नंबर के। फ्रेजल वर्ब्स आएगी आपकी जो 3 नंबर की, इनको रटना पड़ेगा। सिंथेसिस जो आपके आएंगे 2 नंबर के, और कंजक्शन आएंगे 3 नंबर के। ये ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया। 3 2 5 और 5 और 3 8 और 10 नंबर की ग्रामर हो गई आपकी। फ्लेमिंगो जो बुक है, फ्लेमिंगो बुक्स की 13 एक तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे 9 मार्क्स के। फ्लेमिंगो की पोइट्री जो सेक्शन है उसमें आएंगे। फ्लेमिंगो के सारे क्वेश्चन हमने वीडियो डाल दिए, आप लास्ट तक जरूर देखना। विस्टास के जो आएंगे, विस्टास में लगभग 9 ऑब्जेक्टिव आएंगे एक तरीके से। ऑब्जेक्टिव आपके बहुत स्कोरिंग है, ध्यान से पढ़ना चैप्टर। और 2 ही आएंगे। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके 53 एक तरीके से, और हमारा 80 नंबर का एक तरीके से होगा टोटल। और टोटल 53 हमारे क्वेश्चन होंगे, मतलब पार्ट होंगे, इंटरनल पार्ट होंगे 53। बाकी क्वेश्चन तो है पेपर का ब्लूप्रिंट, आप देखो कैसे देंगे। सबसे पहले पेपर ऐसा होगा आपका, नमूना प्रश्न पत्र की जगह आपका एकदम एक्चुअल पेपर होगा। कैसा दिखता है पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर, कौन सी क्वेश्चन वायरल है आरबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। ये ओनली राजस्थान बोर्ड के लिए, ये जो मैं बता रहा, ये ओनली आरबीएससी के लिए। किसी हर स्टेट का, सीबीएसई का, एमपी का, यूपी का, सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं जो पर्टिकुलर बता रहा हूँ आज राजस्थान स्टेट के लिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी मिस नहीं करोगे। सबसे पहला सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। पैसेज कैसे सोल्व करोगे, पैसेज की ये ट्रिक है, बहुत धांसू ट्रिक है। वो ट्रिक से अगर आप पैसेज सोल्व करोगे, आपके नंबर नहीं कटेगा। जो आपको डर रहता है ना कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है, सिनोनिम ऑपोजिट वर्ड है, सिनोनिम प्लस ऑपोजिट जो वर्ड है, जब 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो हमें सोल्व नहीं होते। वो कैसे, उसकी ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। ट्रिक कुछ भी नहीं है, ट्रिक बता दी मैंने। मैं वीडियो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि वो कैसे कैसे सोल्व करते हैं। वो वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखना, सारे वीडियो देख लेना। ये वीडियो लास्ट तक देखना था कि मतलब, और पैसेज को मैं पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, ऐसा पैसेज आएगा आपका, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। सो ये जो क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं इनके, फिर आपको आंसर देना है। ऐसे जो क्वेश्चन है इनमें आपको बहुत डर लगता है कि ये जो क्वेश्चन, जैसे कि तीन ये क्वेश्चन आ गए सिनोनिम्स वाले, कि जो देखो 3 नंबर, अब हम नहीं चाहते हमारे 3 नंबर कट जाए। अ लिक्विड, इसका मतलब बताओ पैसेज में, अ लिक्विड विच इज कंसिडर्ड एसेंशियल और इमोर्टलिटी, यानी कि जो ऐसा द्रव्य, लिक्विड ऐसा द्रव्य जो मतलब जिसको मतलब जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इमोर्टलिटी, एक तरीके से अमृतता के लिए अमरता के लिए किया जाता है, पवित्र है एक तरीके से। तो वो क्या है, अमृत होता है। अमृत होता है वो चीज़, अमृत पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। तो अमृत को क्या बोलेंगे, अमृत को आपको वो के मजबूत, ये देखो एलेक्साइड लिख रखा है। एलिक्सिर जो है वो उसका ही नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एलेक्सार हो जाएगा, एलिक्सिर, ठीक है। इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब है अमृत। 1 नंबर आपको ऐसे मिलेगा। ऐसे ऐसे पढ़ोगे क्वेश्चन, ढंग से सोल्व करोगे तो आराम से आपको, कोई किसी पैसेज में आप सोचते हो कि 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे, हाँ आंसर आपको आराम से ढूंढोगे, वोकैब आपकी मजबूत होनी चाहिए, आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम, ये ग्रामर, द स्काई कवर्ड विथ क्लाउड्स, एक ऐसा मतलब एक आसमान जिसमें बादल छाए रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ओवरकास्ट बोलते हैं उसको। ये देखो लास्ट लास्ट में देख रखा है ओवरकास्ट, मैंने अभी नजर गई थी ये वाला। स्काई इज ओवरकास्ट, मतलब ओवरकास्ट का मतलब बादल ही बादल है। क्लाउडी भी बोल सकते हो आप इसमें, लेकिन इसमें क्लाउडी वर्ड नहीं था। तो सेटिस्फाई फीलिंग ऑफ थर्स्ट, प्यास की जो एक तरीके से प्यास लगती है किसी को, तो उस फीलिंग को सेटिस्फाई करना, मतलब एक तरीके से प्यास की फीलिंग को सेटिस्फाई करना,
उसको क्या बोलेंगे इस वर्ड में पैसेज में। तो आराम से इस तरीके से उसको जो है ढूंढ के आप आराम से इसमें लिख सकते हो। ओके, अगला जो सेकंड पैसेज 6 नंबर का है, देखो 9 नंबर का वो 6 नंबर का छोटा क्वेश्चन, वो बड़ा पैसेज आता है आपके पेपर का पूरा एक पेज उससे भरा होगा, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी वही सेम टू चीज़ है। देखो किसके बारे में, छत्रपति शिवाजी द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, सॉरी नहीं, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एबिलिटी टू प्यूरिफाई नॉट ओनली फाई, एक तरीके से नेचर के बारे में है, प्यूरिफाई। इसमें आपको वापस पूछ रहा है कि अपोजिट, ये तो आप सॉफ्टनेस का अपोजिट हमेशा आप इसमें ढूंढ लेना, हार्डनेस या हार्डनेस है ना, हार्डनेस हो जाएगा। वर्चू वी गोट बाय बर्थ, इसको हम इन बर्थ बोलते हैं, है ना, इन बर्थ। उसमें आप देखना आराम से इन बर्थ आपको मिल जाएगा। सो अपोजिट और सिनोनिम वर्ड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर कटवाते हैं आपको, जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके नंबर अच्छे स्कोर होंगे। उसके बाद हम स्कोर करते हैं, आगे मूव करते हैं सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन टोटली 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। कैसे कैसे डिवाइडेड है आपका, 4 + 5 + 5 ऐसे डिवाइडेड है, 4 + 5 + 5 मतलब 4 जो नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 4 नंबर जो होंगे वो आपके जो नोटिस वगैरह, एडवर्टीजमेंट वगैरह वो आएंगे, नोटिस वगैरह ये सब एडवर्टीजमेंट वगैरह। 5 नंबर की क्वेश्चन में आपकी रिपोर्ट और पैराग्राफ होगी, और 5 नंबर में आपका लेटर होगा। किसी को मिस नहीं करना है, फॉर्मेट पता होना चाहिए। इसमें आपको एक भी चीज़ याद रखना, फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को कैसे लिख रहे हो। लाइव क्लासेस वगैरह सब देखना, फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा, पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, यू आर सोनू सोनम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ GSSS बीकानेर, द ब्लॉक लेवल प्रोग्राम ऑफ युवा महोत्सव। यस, युवा महोत्सव इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, राइट अ नोटिस। अब युवा महोत्सव हो रहा है आपके स्कूल में, तो इसमें आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है 80 वर्ड्स का, और स्टूडेंट को इनवाइट करना है जो कोई पार्ट लेना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो उसके लिए। या फिर यू हैव बीन इन्वाइटेड योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। अच्छा, आपके फ्रेंड का बर्थडे, आपको भी इन्वाइट किया है कि चलो बर्थडे मनाते हैं, तो ठीक है। हाउ विल नॉट बी एबल टू अटेंड, मतलब आपके कुछ ऐसे कारण है जिससे आप बर्थडे में नहीं जा सकते, आपके एग्जाम आ गए, कोई भी हॉस्पिटल का रीज़न आ गया, तो उससे आप बर्थडे पार्टी जो अटेंड नहीं कर सकते। आपको उसको पोलाइट रिप्लाई लिखना है कि भाई मैं नहीं आ सकता, उसको इंग्लिश में बहुत हृदयपूर्वक सम्मान से आपको उसका डिक्लाइन इन्विटेशन रिजेक्ट करते हुए, डिक्लाइन करते हुए, उसका कारण देते हुए आपको रिप्लाई लिखना है। 4 नंबर मिलेंगे अच्छे से लिखना। योर स्कूल ऑर्गेनाइज द करियर फेयर। करियर फेयर आपका लास्ट वीक आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, रिपोर्ट हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। पास्ट प्रोग्राम इन अबाउट 100 वर्ड्स, डेट एंड वेन्यू, प्रिपरेशन फॉर द प्रोग्राम। क्या क्या लिखना है, डेट एंड वेन्यू लिखना है, की लाइन दे रखी है देखो, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम, परपोज, एमिनेंट स्पीकर एंड प्रोफेशनल्स, पार्टिसिपेंट एंड स्टॉल्स, एक्टिविटीज कंडक्टेड और मोटिवेशन टॉक, ये सभी आपको लिखना है। या फिर आप पैराग्राफ लिख सकते हो, या फिर आप पैराग्राफ लिख सकते हो। पैराग्राफ किसके ऊपर लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो आप हरियालो राजस्थान अभियान। देखो करंटली सारे टॉपिक है, आ सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इसमें जो टैगलाइन दे रखी है देखो, प्लांट हुए, इनकरेज पीपुल, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब। इसके अलावा लेटर, यू आर मेगा या मेहुले, द प्रेजेंस ऑफ वाइन शॉप जस्ट अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम योर स्कूल हैज बिकम अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न ऑफ स्टूडेंट। आपके स्कूल के पास में शराब की दुकान है जो काफ़ी सीरियस मैटर हो गया है, पेरेंट्स और टीचर काफ़ी चिंतित है, और काफ़ी बार जो है स्टूडेंट अनसेफ फील करते हैं, क्योंकि पर्यावरण भी इससे पोल्यूटेड होता है, डिस्टर्बेंस होती है। तो आपको क्या लिखना है, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को आपको कंप्लेंट का लेटर लिखना है सॉल्व करवाने के लिए। ईजी है। यू आर निधिया नमन सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। अब क्या हो कि आप एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हो, एक्सपीरियंस है आपको, और आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि योगा टीचर की पोस्ट हो निकल रही है, आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है, स्कूल है ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी कि मैं भी योगा टीचर बनना चाहता हूँ। आपको अचीवमेंट, आपको CV लगाना है, अपना रिज्यूमे लगाना है, और अब लिखना है। बहुत ईजी सारी चीज़ें बता रखी है मैंने। ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामर सेक्शन C ग्रामर 10 मार्क्स की। कोरोना एपिडेमिक, फेल जाना मतलब ब्रोकआउट, इसमें ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ये रटनी पड़ेगी भेजल। द स्टूडेंट मस्ट कैरी आउट देयर प्रिपरेशन, कैरी ऑन, जारी रखना टू गेट सक्सेस। इट इज ऑलरेडी कूल, यह पहले ही ठंडा है। प्लीज टर्न ऑफ द फैन, ये तो सबको ईजी है, काफ़ी ईजी भेजल वक्ती है। तो शी कुड नॉट स्टडी वेल, वह पढ़ाई सही से नहीं कर सकती। वेल क्या पूछ रहा है ये, क्या पढ़ना था इसमें, करेक्ट कंजूशन पढ़ना था। शी कुड नॉट स्टडी वेल वेन शी गोट गुड मार्क्स। अच्छा, वेन तो नहीं आएगा, थो आ जाएगा ना, तो पे अटेंशन टू योर स्टडी, तुम्हारी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अनलेस यू मे पास, सो देट, ताकि तुम पास हो सको, ठीक है, सो देट आ जाएगा। अनिल तो बहुत अमीर है,
सो ऑल द बॉयज वांट टू बी हिज फ्रेंड। इसीलिए अनिल बहुत अमीर है, इसलिए सारे लड़के उसके दोस्त बना जाते हैं। कितने मतलब ही दोस्त है वो। ओके, combine each of set of sentence into one sentence as directed. He has some study, he has some duties. इन्फिनेटिव लगा नहीं, इन्फिनेटिव का मैंने बताया था आपको टू टू वाला। अब मेरी क्लास देखना, मैंने बताया था ग्रामर कैसे सॉल्व करने वाला। ही हैज सम ड्यूटीज, ही मस्ट परफॉर्म देम। द मंकी जम्प्ड, ही रैन अवे। पार्टिसिपल बनाना है, क्या जाएगा? जंपिंग मंकी रैन अवे, ऐसे। आगे सिंथेसिस 2 नंबर के आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद आपके जो है क्या है? करेक्ट फॉर्म। अच्छा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब। कंडीशनल वर्ब, इफ आई वुड बी प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, आई वुड, इफ आई विल बी, या फिर आई, मतलब यदि मैं मेरे स्कूल का प्रिंसिपल होता, आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल, मतलब मैं स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से चलाता। इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, यदि इंडिया अच्छा खेलता तो इट विन द मैच, वो मैच जीत जाता। ये सब ग्रामेटिकल हो जाएगा। सेक्शन डी आ जाएगा टेक्सचुअल सेक्शन, कुछ भी नहीं है। एक पैसेज आएगा आपकी बुक का फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन का, पढ़ना है अच्छे से, ढंग से पढ़ना है। किस चैप्टर से आया? द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट, ये शायद उधर रेट्रेप चैप्टर है, एडला विल मेंशन, यस। ऑपोजिट इसके ऊपर बहुत फ्री का नंबर है, इसको ध्यान से पढ़ना, नंबर फिल करना रेट्रे वाले से। हु रोट द लेटर टू हुम, व्हाट वाज द क्रिसमस गिफ्ट, ये सभी। आगे फिर आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट गाइस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा मार्क्स लाओगे। इसलिए इतनी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश कैसे लिखते हैं, हमें इंग्लिश सोल्व करना भी नहीं आती, तो इसके लिए एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहो, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, कोई भी आपको नंबर कटने से नहीं हो सकता। क्योंकि आप खुद सोचो कि चैप्टर वही है, स्टोरी वही है, क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होंगे, बस आपको लिखना आना चाहिए इसी तरीके से, करेक्ट फॉर्म लगानी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक कब नहीं होगी? जब आपकी वोकेब मजबूत होगी। वोकेब मजबूत कब होगी? जब आप इंग्लिश के स्पीक करोगे, इंग्लिश बहुत ज़्यादा लिखोगे, तब जाएगा कि वोकेब मजबूत होगी। तो इंग्लिश को लिखते रहो, पढ़ते रहो, और आपको ऑटोमेटिक, मतलब केवल इंग्लिश लिखने से, पढ़ने से आपको इतना सारा काम हो रहा था, आप क्यों नहीं कर रहे हो? डेली के जो डेज वर्क में पेपर सोल्व करते रहो। तो मात्र 2-3 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। अच्छा, डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाय गांधी जी फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ कंडीशन चंपारण। अच्छा, चंपारण के लोगों के, चंपारण में स्वास्थ्य सुधार के प्रति जो गांधी जी ने जो काम किए थे, वो बताना है आपको इंडिगो चैप्टर से। या फिर दोनों में से कोई एक करना है, एनी वन करना है। डिस्क्राइब द एफर्ट डन बाय द ऑथर्स टू कन्क्वीर द फियर ऑफ वाटर, कैसे उसने फियर ऑफ वाटर को एक तरीके से खत्म कर दिया, पानी का डर, डीप वाटर से। आंसर ये इस तरीके से पूछा सकता है कि उसने ओवरकम इस फियर कैसे किया। सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो में बता दिए, वीडियो देखना, मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड। व्हाट डज एम हेमल थिंक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, द लास्ट लेसन से। व्हाट इज द नेम ऑफ द नोवेल रिटन बाय द अम्बर्टो, क्या नाम था? द नेम ऑफ द रोज, मुझे याद है, द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज जो है इसका नोवेल का नाम था। व्हाट इज रीजन फॉर इट्स सक्सेस, क्योंकि उसमें क्या था? मेटाफिजिक्स थी, हुज थ्योरीज थी। अच्छा, अब आपके स्टैंडर्ड आ जाते हैं, व्याख्या करनी है आपको। एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड। अच्छा, थिंग ऑफ ब्यूटी, कौन है राइटर? थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके राइटर है जॉन किट्स, जॉन किट्स। क्या क्या कैसे करते हैं व्याख्या? देखो इसमें लिख रखा है कि आपको एक्सप्लेन करना है, लास्ट में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले रेफरेंस लिखोगे, सबसे पहले रेफरेंस लिखोगे, कहाँ से ली गई है, कौन से बुक से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, क्या बोलना चाह रहा है। तीसरा नंबर लिखोगे एक्सप्लेनेशन, पूरे मिलेंगे 5 नंबर, ऐसे लिखना है आपको। या फिर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, कौन भूल सकता है इस पॉइंट को? माई मदर एट 66, कमला, कमला दास की, माई मदर एट 60, माई मदर एट 66। कमला दास की जो पोइम है, कमला दास की पोइम बहुत फेमस पोइम है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है। पॉइंट के भी क्वेश्चन आ गए, देखो। हाउ विल कीपिंग क्वाइट हेल्प क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, कि एक शांतिपूर्ण वातावरण, यदि सब लोग चुप हो जाए तो कैसे एक बेटर वर्ल्ड हो सकता है। युद्ध नहीं होंगे, दंगे नहीं होंगे, चारों तरफ शांति होंगी, वो आपको लिखना है इंग्लिश में। कीपिंग क्वाइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, नहीं, कीपिंग क्वाइट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तो रोड साइड स्टैंड है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अच्छा, ऐसा प्रश्न जरूर आएंगे, सेंट्रल आइडिया। आंट जेनिफर टाइगर जो है, आंट जेनिफर टाइगर में वो मैरिज लाइफ में कैसे ट्रैप्ड हो जाती है, उसका सार लिखना है आपको। और आपको अब आप थिंग ऑफ ब्यूटी क्या लिखना है? 20-30 की लिस्ट ऑफ द नेचुरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम्स, लिस्ट बनानी क्या क्या थिंग्स मेंशन की गई है। व्हाट वाज द प्लिया ऑफ द फॉग हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, लोगों का दुख क्या है जो रोड साइड स्टैंड पर
लगा रखे होते हैं शॉप वगैरह। अब आपका विस्तास वाली बुक से डिड डॉक्टर सेडाउ डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, क्या डॉक्टर सेडाउ ने उनकी कर्तव्य बहुत ईमानदारी से निभाया? यस। एक्सप्लेन और आंसर सुटेबल रीजन, कारण से बताना है आपको, तर्क देने हैं। हाउ वॉज द टाइगर किंग किल्ड बाय द 100 टाइगर, राजा कैसे मरा भाई? 100 टाइगर से, उस लकड़ी के टाइगर से, उस वुडन टाइगर से राजा कैसे मरा? राजा साहब कैसे मर गए बाप? कैंसर फैल गया, कैसे फिर इलाज हुआ, फिर भी नहीं जीत पाए, मर गए आखिर, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। हाउ कैन इंडिजिनिटीज ऑफ अनटचेबिलिटी बी थ्रोन अवे, कैसे जो है पढ़ाई से अनटचेबिलिटी जा सकती है? मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, मतलब भेदभाव कैसे खत्म हो सकता है भाई? जितना पढ़ेंगे उतना, उसको जो भाई बताया उसको बताता है कि भाई पढ़ाई से ही हम भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो होता है। फॉर व्हाट पर्पज इज अंटार्कटिका रिगार्डेड द आइडियल प्लेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी, अच्छा किस किस उद्देश्य से अंटार्कटिका जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्या है, एक आइडियल प्लेस है, हो सकता है? आखिर क्या है वहाँ जो वहाँ निवार? क्लाइमेट ऐसा है, बायोडाइवर्सिटी का लेक है। अच्छा, अब आपके एमसीक्यू टाइप से नो क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू पहले 6 आते थे, अब 9 कर दिए हैं, तो 3 के फायदे कर दिए हैं। तो अच्छा हुआ आपका लॉन्ग क्वेश्चन की जगह एमसीक्यू आ जाएंगे। तो अब 6 पे 9 आपके एमसीक्यू आएंगे, 9 मार्क्स के। फटाफट बताना, कुछ कमेंट के भी करना। विच न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ थर्ड लेवल, अच्छा चार्ली वाले चैप्टर से आएगी, कौन सा न्यूज़ पेपर उसमें जो है वो था, क्या नाम था उसका? द वर्ल्ड तो हिंदू मत कर देना। व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्ली साइकेट्रिस्ट, उसका जो फ्रेंड था उसका नाम सेम था, वही तो उसको लेटर लिखता है सेम, तो क्या था? साइकेट्रिस्ट था। फिर पूछता है हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने साल का था? डेरी डेरी 12 का था या डेरी 14 का था? कमेंट करो, आंसर कमेंट, डेरी कितने साल का था कमेंट करके बताना, फटाफट बताना। देखते हैं आपको कितना आता है और आपका कितनी प्रैक्टिस चल रही है। कमेंट कैसे करोगे? कमेंट लास्ट क्वेश्चन का सी ऐसा बताना। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर लेम लूज हिज लेग, उन्होंने अपना जो है टांग कैसे खो दी भाई साहब? वो उनका जल गया था, क्या एक्सीडेंट में? लॉस्ट इन मेडिकल सर्जरी, लॉस्ट इन अ वॉर, लॉस्ट इन एक्सीडेंट, लॉस्ट वाइल फेलिंग फ्रॉम ट्री से गिर गए, मर गए, सॉरी नीचे गिर गए थे। वो टेरिबल वार्निंग डिड जीत कला, अच्छा कौन सी भयंकर चेतावनी जीत कला सार को प्राप्त हुई उसके फ्रेंड जुड़विन से कि उसके बाल काटा जा रहे हैं, कटिंग ऑफ हिज हेयर, उसके बाल काटे जाएंगे। बहुत भयंकर चेतावनी थी उसके लिए। वाई डिड जीत कला साहब, 2 क्वेश्चन आ गए जीत कला साहब। जीत कला साहब फील ह्यूमिलिएटेड ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर, कैसे वो महसूस कर रही थी, क्यों महसूस कर रही थी? बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हेयर स्टाइल दे चूज फॉर हर, बिल्कुल पसंद नहीं थी। बिकॉज कटिंग हेयर वॉज कंसिडर्ड अ वर्क कावर्डाइज अमंग हर पीपुल, यस ये भी सेकंड वाला सही है। एकदम तरीके से कावर्ड फील होता था उससे। अगला, हाउ मच मनी वॉज टू बी पेड फॉर 50 रिंग्स, 50 रिंग्स जो टाइगर किंग ने खरीदी थी उसके लिए कितने रुपए दिए थे उसने? इसका भी आंसर कमेंट करना, जी का भी कमेंट करके बताना आंसर, कितने रुपए? क्या 5 लाख दिए थे? हाउ वॉज द हेड ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, कौन थे? हु वॉज स्टूडेंट ऑफ जियो ग्रीन थे। वेयर वॉज सेडाउस वाइफ बोर्न, सेडाउ की पत्नी कहाँ जन्मी थी? यूएसए, अमेरिका में, वहीं पर शादी हो जाती है उनकी। तो ये था मेरे तरफ से पेपर। आई होप आपको पेपर पसंद आया होगा। इसी से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।